सुनी समझई जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लेहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव उत्पन्न प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते हुए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिक तत्काला काके होई पिक बकऊं मराला। सुनि अचरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं। मत कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहूँ वेदन आने उपाऊँ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा से बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सतसंगत पाई, पारस परस कुधाते सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परई, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग की संगति में आके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ भी श्याप की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार ही आचरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार श्याप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगति में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण घन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से कल्याण करते हैं।
संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु। बाल बिने सुनि करी कृपा राम चरण रति देऊ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने बाहे। परहित हान लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रति कूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज बट शेष बाहु से। जे पर दोष लखई से साखी पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है वे उसमें बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसको खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बनाए बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा अघग अघ अव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समाहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे अकाजु लगे तनु परिहरहि जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदऊ खल जसु शेष सरोसा सहस बदन बर नऊ पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणऊ पृथ्वीराज समाना पर अग सुनई शेष दस काना। बहुरी साक्र सम बिनऊ तेई संतत सुरानी कहत जेई। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरनीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र देही सदा पियारा सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खल प्रीत। चानि पानी जुग जोरी जन बिनती करई से प्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलने लग जाते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज और न लाऊं बेभोरा। बायस पल यही अति अनुरागा होए निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बंधु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुन देई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यही है कि एक संत को बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, जबकि जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त को चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही मदरा और अमृत दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती, लेहत सुजस अपेलो के विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेई भावनी की तेई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु और विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनमें गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, परंतु जिसे जो भाता है उसको वही अच्छा लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।